हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आज हम क्यूरियोसिटी पैविलियन के इस एपिसोड में ये समझने वाले हैं कि अगर हम एक हरिकेन को न्यूक कर दें यानी कि न्यूक्लियर वेपन से डेटोनेट कर दें तो क्या वो हरिकेन कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर कुछ और ही भयानक रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम आज के इस सेशन में। 50 के दशक में जैक रीड नाम के एक मीटियोरोलॉजिस्ट ने यह आइडिया सजेस्ट किया ताकि वो हरिकेन्स को समंदर की तटरेखा पे पहुंचने से पहले ही रोक सकें। और तब से लेकर अब तक लोगों का एक ही सवाल रहा है कि क्या हम हरिकेन्स को न्यूक कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने ये सवाल नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA से इतना ज़्यादा पूछा है कि इसका जवाब देने के लिए NOAA ने ख़ास एक वेब पेज बना दिया है। अगर आप हरिकेन के दौरान उस पर न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट करेंगे तो हमें सिर्फ हरिकेन ही नहीं बल्कि अब हमें रेडियो एक्टिव हरिकेन का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। एक हरिकेन अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर उतना ही एनर्जी जनरेट करता है जितना कि 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जनरेट करते हैं। और एक हरिकेन का फिजिकल साइज भी एक बहुत बड़ा इशू है। हरिकेन अर्मा नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका साइज लगभग 675 किलोमीटर था अगर आप लेंथ वाइज मेज़र करें तो। और ये जो साइज़ है ना 675 किलोमीटर्स इस हरिकेन अर्मा का, ये लिटिल बॉय के ब्लास्ट जोन से 70 गुना ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, ये लिटिल बॉय उसी न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है जिसे हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक हरिकेन के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब को डेटोनेट करना किसी शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर ही है, जबकि आपको ये अच्छे से मालूम है कि ऐसा करने पे हारना आप ही का मुकद्दर है। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा इशू जो है वो है हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फॉलआउट का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस्ट केस सिनारियो में ये होगा कि जहाँ पे आपने न्यूक्लियर बॉम्ब को डेटोनेट किया है वो जगह हाईली रेडियो एक्टिव हो जाएगा और तुरंत बारिश बनकर बरस जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो में ये होगा कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन हरिकेन में सरवाइव कर गया और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए तटरेखा तक पहुंचा जहां पे उसे लैंडफॉल करना है, तो आपको मालूम है इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा कि जो हरिकेन के विंड्स होते हैं ना, वो बड़े ही तेज़ी से इस रेडिएशन को पूरे तूफान के अंदर फैला देंगे और फिर ये हरिकेन किसी रेडियो एक्टिव हरिकेन में तब्दील हो जाएगा, जो कि इतिहास में जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स देखा है हमने, ये रेडियो एक्टिव हरिकेन इन सब से 10 गुना ज़्यादा बड़ा और लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। अब ये तो हम सबको मालूम है कि हरिकेन्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। 2012 में आए हरिकेन सैंडी ने सिर्फ 10 दिनों में ही कैरिबियन सी से लेकर USA ईस्ट कोस्ट तक 3,218 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया था। और हमें पिछले एक्सपीरियंस से ये भी अच्छी तरीके से मालूम है कि न्यूक्लियर फॉलआउट के नतीजे किसी भी समंदर या शहर के लोगों के लिए कितना ज़्यादा जानलेवा और ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये 1954 की ही बात है जब USA ने बहुत ही ऊंचे स्तर का एक थर्मो न्यूक्लियर वेपन मार्शल आइलैंड्स पे डेटोनेट किया था, जिसके वजह से उस एरिया के मरीन इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ा था और साथ ही साथ हज़ारों किलोमीटर्स तक मछलियाँ रेडियो एक्टिव हो चुकी थीं। साइंटिस्ट्स की एक रिसर्च ये भी कहती है कि न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से जो लोग बॉम्बिंग साइट के करीब रहते हैं उनमें कैंसर का खतरा 55% बढ़ जाता है।
चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने हरिकेन सैंडी को न्यूक कर दिया, तो इसके नतीजे में $65 बिलियन तक का डैमेज रिपेयर हो सकता है। और इस बात का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है कि डैमेज रिपेयर के अलावा हमें और भी कितने एक्स्ट्रा डैमेज का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि फिशिंग इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर और बहुत सी ऐसी छोटी और सिंपल चीज़ें जिसके बारे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि इस चीज़ के बाद आप अपने घरों को दोबारा नहीं बना सकते हैं, बल्कि अब आपको टॉप सॉइल के ऊपरी परतों को भी हटाना पड़ेगा, ओरिजिनल मटेरियल्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और सब कुछ फिर से स्क्रैच से शुरुआत करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग वहाँ उस जगह पर रह सके बिना किसी कैंसर रिस्क के, तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एक हरिकेन को न्यूक करना, जैसा कि NOAA भी कहता है, एक बहुत बुरा आइडिया है। इट्स रियली अ बैड आइडिया। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। Until then, this is Farhan signing off. Stay home, stay safe. Thank you.